हाँ बच्चों, तो ये टोपी शुक्ला पाठ का सारांश है और इसमें टोपी शुक्ला और सपनों के से दिन में कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैंने पहले भी पाठ में बताया था आपको कि सपनों के से दिन में गुरुदयाल जो लेखक है उनके बचपन की कहानी है और ये टोपी शुक्ला में टोपी नाम के लड़के की कहानी है और उसका दोस्त है इफ़न। टोपी शुक्ला कहानी में लेखक श्री राही मासूम रजा ने अपनेपन की तलाश में भटकते अटकते नजर आते पात्र टोपी को नायक बनाया है। मतलब भटकते अटकते उसे अपने घर में प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर प्यार ढूंढ रहा है। इफ़न और टोपी की दोस्ती। कथानक टोपी के अपनेपन की पहली खोज इफ़न से पूरी करता है। टोपी का बहुत ही प्यारा दोस्त था इफ़न। इफ़न एक मुसलमान धर्म को मानने वाला लड़का था और टोपी शुक्ला एक पंडित को। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम धर्म जातियों में लड़ते हैं और मारपीट करते हैं। लेकिन इन बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं था कि इफ़न मुसलमान है और मैं ब्राह्मण हूँ, जबकि उसकी दादी बहुत बुरा मानती थी कि मुसलमान से दोस्ती हमें नहीं करनी है। और इफ़न की दादी टोपी को ब्राह्मण मानकर भी फिर भी उसे अपने पोते से भी ज़्यादा प्यार करती थी। तो दोनों मित्रों का जुड़ाव हो गया, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इफ़न की दादी से लगाव। टोपी को इफ़न की दादी से बहुत प्यार था। घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं था, फिर भी वह लाख मना करने के बावजूद इफ़न की हवेली की तरफ जरूर जाता था। इफ़न की जो दादी थी एक जमींदार की बेटी थी, लेकिन वो एक मौलवी से ब्याही गई थी और वो जमींदार की बेटी थी तो गांव में रहती थी, ब्रज की साइड की वो दादी थी। तो उसे ब्रज भाषा में बोलना, गीत गाना, नाचना, किसी की शादी में ढोलक पे नाचना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मौलवी से शादी होने के बावजूद मौलवी उन्हें कहते थे कि तुम बहुत बड़े घर की बहू हो मौलवी की और इस तरह से बाहर मत जाया करो, लोगों को बाहर मत बुलाया करो अपने पास। तो वो बेचारी बड़ा दुख महसूस करती थी कि मेरे गांव की ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। इसी बीच टोपी उनसे आकर मिलने लगा तो वो टोपी को और इफ़न को बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती थी। तो एक जो कैद होने का भाव उनके मन में था कि मैं तो मौलवी की वाइफ बनकर कैद ही हो गई हूँ घर में, वो इफ़न और टोपी के आने पर पूरा हो जाता था। वो बहुत खुश होती थी उनके साथ। इफ़न जब चौथी कक्षा में पढ़ता था टोपी से उसकी मुलाकात हुई थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था, वह घर पर सभी उसको प्यार करते, परंतु दादी से उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था। अब क्या था बेटा, टोपी के घर में उसे कोई प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी दादी उसे प्यार करती थी। टोपी इफ़न की दादी को बहुत पसंद करता था क्योंकि उनसे उसे बहुत प्यार मिला था। अब आते हैं हम टोपी के परिवार पर। टोपी के मुख से एक दिन खाते खाते अम्मी निकल गया, अम्मी और खाना दो। बस वो ब्राह्मण परिवार था, उनके घर में कलह मच गया कि तुम कहाँ बैठते हो जो तुम मुसलमानी भाषा बोलते हो। और उनका एक बड़ा भाई था टोपी का, तो वो शैतानियाँ खुद करता था और इफ़न के नाम लगा देता, उसके टोपी के नाम लगा देता था। एक दिन उसने बाज़ार में अंडे खाए तो उसकी दादी ने डांटा उसको, तो बड़े भाई ने इफ़न के नाम टोपी के नाम लगा दिए कि ये दुकान पे अंडे खा रहा था। अब टोपी बेचारा बहुत अंदर से परेशान हो जाता था और झूठी शिकायत पे उसकी मम्मी भी उसका विश्वास नहीं करती थी और मम्मी भी उसे पिटाई करती थी। एक बार क्या हुआ कि टोपी ने कुछ शैतानी कर दी तो उसे ये कहा गया कि तुम्हें अपने भाई का पुराना कोट मिलेगा। वो सर्दियों में सबके लिए कोट आए और उसे बड़े भाई का पुराना कोट दे दिया। तो टोपी ने कहा मैं क्यों पहनूंगा उसका उतरा हुआ कोट। तो दादी ने कहा नहीं, तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। तो टोपी ने वो नौकरानी की बेटे को पहना दिया। अब उसकी बहुत मार पड़ी कि अब नौकरानी का वो बेटे को पहना हुआ कोट वापस तो ले नहीं सकते। अब उसे सज़ा मिली टोपी को कि सारा साल तुम्हें सर्दी में काटना पड़ेगा। इस तरह से टोपी को उनके घर में कोई प्यार नहीं करता था, बस उनकी नौकरानी थी वो बहुत अच्छा प्यार करती थी उनको। इसलिए इफ़न को एक बार टोपी ने कहा था कि तुम अपनी दादी मेरी दादी से बदल लो। उधर उसकी दादी भी, इफ़न की दादी भी मौलवी परिवार में खुश नहीं रहती थी।
इफ़न की दादी की एक दिन मृत्यु हो गई, तो इस घटना से टोपी अकेला और दुखी हो गया। जब इफ़न के घर पहुंचा तो उसने घर को सूना और अकेलापन पाया। उसे दुख था कि इफ़न की दादी क्यों मर गई, उसकी जगह मेरी दादी क्यों नहीं मरी। अब टोपी का अकेलापन, अब जो था थोड़े से दिन बाद इफ़न के पापा का तबादला हो गया। वो कलेक्टर थे उसके शहर के। उसके बाद वहाँ पर कोई और आ गया। अब टोपी वहाँ गया तो वो बच्चे थे दूसरे कलेक्टर के, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो वहाँ का जो माली था वो जानता था टोपी को। टोपी बेधड़क उनके घर जाता था, लेकिन वहाँ इफ़न का परिवार ना होकर कोई और था और उनके 3 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो उन्होंने टोपी को सोचा ये कौन पागल आ गया, और ऐसा किक मारा कि वो सीधा टोपी के सिर पर लगा जाकर वो गिर गया। अब उसको बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने कहा यहाँ नहीं आना है दोबारा आपको, अब तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं रहता है। तो इस तरह से ये कहानी एक हिंदू और एक मुसलमान बच्चे की है जो धर्म और जाति को कुछ भी नहीं मानते, ना समझते, और उनकी दादी मुसलमान होते हुए भी हिंदू के गांव में रहकर वो वहाँ की परंपराओं को याद करती रहती है। उन्हें मौलवी के बंधन में बंधना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो और टोपी जो है अपने परिवार में प्यार का भूखा है, उसे इफ़न की दादी से प्यार मिलता है तो वो वहाँ जाता है। इस प्रकार से ये कहानी है टोपी और इफ़न की, नाम है टोपी शुक्ला। धन्यवाद।